कृष्ण ने पूरी गीता में, बाइबल में अपने हाथ पे नुकीले खा करके बोल रहे हैं कि मैं ट्रू सेल्फ हूं, जीसस। और अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं मारोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कोई भी आदमी बॉडी नहीं है, ये सब ट्रू सेल्फ है। वो कहां से बोल रहे हैं? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा एडवांस में। आज का सूत्र, व्हेन द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस विच स्टैंड्स अलोन and freed from objects reflects itself in the mind stuff चित्त, then comes awareness of the self। हमारे अंदर में इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, न्यूट्रल इंटेलिजेंस है, सेक्सुअल इंटेलिजेंस है। हालांकि उन सबको इंटेलिजेंस कहना नहीं चाहिए, बट फिर भी जब आप फील करते हैं ना इंटेलिजेंट, तो आप बोलते हैं इंटेलिजेंस है। लेकिन एक सबसे बड़ा इंटेलिजेंस है और वो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। लेकिन वो सबसे सॉफ्ट इंटेलिजेंस है। फिलहाल आदमी के अंदर में इंटेलिजेंस है जैसे एक बूंद पानी। उस पानी में अगर आप कोई रंग मिला दीजिए, कोई नमक चीनी मिला दीजिए, तो उसका स्वाद बदल जाता है, वो पानी नहीं रह जाता। तो इंटेलिजेंस में अगर इमोशन जुड़ गया या थॉट्स जुड़ गए तो वो इंटेलिजेंस नहीं है। इसलिए कभी ये मत कहिएगा कि आज मुझे बहुत इंटेलिजेंट थॉट आया, आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। रियल इंटेलिजेंस इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, लेकिन तब जब वो अकेले खड़ा है, ऑब्जेक्ट से अलग, फ्री। ऑब्जेक्ट क्या है? इमोशंस और थॉट्स। जब इंटेलिजेंस अलग खड़ा है ऑब्जेक्ट से, थॉट्स से, इमोशन से। और ये सुपर इंटेलिजेंस क्यों है, सबसे हाईएस्ट इंटेलिजेंस क्यों है? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है अपने आप को, खुद को दिखाता है। कहां पर? हमारे ही माइंड में। और तब जाके आपको अपने बारे में, अपने ट्रू सेल्फ, आत्मन के बारे में अवेयरनेस होता है। चीख चीख के कृष्ण ने पूरी गीता में, बाइबल में अपने हाथ पे नुकीले खा करके बोल रहे हैं कि मैं ट्रू सेल्फ हूं, जीसस। और अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं मारोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कोई भी आदमी बॉडी नहीं है, ये सब ट्रू सेल्फ है। वो कहां से बोल रहे हैं? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से। कौन सी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस? जिसमें इमोशंस नहीं है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट मतलब थॉट, फिजिकल वर्ल्ड। इसमें एक बहुत खास फ्रेज है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट्स इटसेल्फ। रिफ्लेक्ट मतलब उसकी प्रतिबिंब आती है, उसकी छाया आती है। अगर कोई बर्तन है जिसमें पानी है और उसको बाहर रख दिया चांद के सामने, रात को चांद के नीचे रख दिया, तो चांद उसमें रिफ्लेक्ट करेगा अपने आप को। लेकिन ये तब होगा जब उस पानी में कोई टर्मोइल नहीं है, कोई लहरें नहीं है। अगर लहरें होंगी तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इस पानी को, मून को रिफ्लेक्ट करने के लिए चांद को घसीट करके अंदर नहीं लाना है। अगर उसको रिफ्लेक्ट करना चाहता है तो हम ये जानते हैं कि जो इनफाइनाइट माइंड है वो प्योर अवेयरनेस भी है। और जब हमारा ये माइंड है, इसमें प्योर अवेयरनेस एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये एक तरह से लाइट थ्रो करता है हर चीज़ पे। किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, उसको समझते हैं। कैसे? क्योंकि उसमें इनफाइनाइट माइंड लाइट की तरह ट्रैवल कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह ट्रैवल कर रहा है। इसी समय जैसे लाइट इस कमरे में है, लाइट नहीं दिख रही है, चीज़ें दिख रही हैं। हमने ये भी पढ़ा था पहले कि हमारा माइंड आउटगोइंग है, बाहर की दुनिया को देखना चाहता है, अंदर नहीं देखना चाहता। वो अंदर जाता नहीं है, वो ऑब्जर्विंग नहीं है, इसलिए बाहर इंपल्स लेता है, उसको डिकोड करता है। और चूंकि आउटगोइंग है, माइंड खुद को नहीं जान सकता, क्योंकि उसका काम है खाली बाहर जाना, बाहर जाना, बाहर जाना, कुछ जानना नहीं, बस बाहर जाना। इसलिए माइंड को ईश्वर की गाइडेंस चाहिए होती। इसलिए अगर हमारा ब्रेन और हमारा सेल्फ माइंड, मतलब जो भी माइंड हम यूज कर रहे हैं सोचने के लिए, देखने के लिए, अगर वो काम है, शांत है और डिस्टर्बेंसेस से फ्री है, तो हमारे अंदर में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या ईश्वर खुद को रिफ्लेक्ट करेंगे। एग्जैक्टली जो बर्तन में होता है चांद के साथ, अगर बर्तन शांत है तो चांद रिफ्लेक्ट करेगा, मन शांत है तो ईश्वर रिफ्लेक्ट करेगा। फिलहाल कर रहा है? फिलहाल क्या आपके अंदर में ईश्वर रिफ्लेक्ट कर रहा है? नहीं। लेकिन क्या आप अशांत हैं? नहीं।
लेकिन ईश्वर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अगर ईश्वर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो आप अशांत हैं, आपको अपनी अशांति पकड़ में नहीं आ रही। इतने ज़्यादा अशांत हैं कि आपको अशांति का आदत पड़ गया है और आपने उस अशांति के लिए कुछ ना कुछ कैप्सूल गोली खाना शुरू कर दिया है। टीवी, फ्रेंड्स, फूड, सेक्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर 2 घंटे के लिए अपना मोबाइल हटा दीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप अशांत हैं कि नहीं। आपकी शादी पक्की हो जाए तो आप पता चल जाएगा आप अशांत हैं कि नहीं। आपको ये बोल दिया जाए आपको जाना है बैंगलोर कल, अशांति शुरू। जब भी आप प्रार्थना करते हैं या कोई थॉट प्रोड्यूस करते हैं सेल्फ को जानने के लिए, जैसे आज ही एक बच्ची ने मैसेज किया मुझे कि मैं ना डिवाइन फ्रैगमेंट को बोल रही कि मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो। तो वो एक तरह से लहर प्रोड्यूस कर रही है, एक थॉट को प्रोड्यूस कर रही है ईश्वर को एक्सपीरियंस करने के लिए। जनुका कहती है कि एक साधक ने जो कुछ भी हो सकता है सब कुछ किया अपने आप को रिफ्लेंस करने के लिए। जितनी भी साधना बताई गई है वो सब प्रैक्टिस कर लिया। हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट अब काम हो गया है और साइकिक नेचर हमारा हील हो गया है और अब वो आराम से वेट करता है कि उसका माइंड कॉस्मिक माइंड के साथ वन हो जाए। और अब ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो ईश्वर है वो रिफ्लेक्ट करता है उसके माइंड में। लास्ट पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, जब आप एनलाइटन होने वाले होंगे उससे जस्ट पहले का टाइम एक बहुत लंबा टाइम होगा, लेकिन वो टाइम कुछ चाहने का नहीं होगा, वो बिना चाहे आराम से रहने का होगा, जहां पर आप खाली फिजिकल वर्ल्ड को देखते हैं, थॉट्स के रूप में देखते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं कि दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट मी। अगर कोई आपसे पूछता है कि देन व्हाट आर यू, तो आप चुप रहते हैं। आपका भी माइंड आपसे बोलता है कि व्हाट आर यू, तो आप चुप रहते हैं और उस माइंड से बोलते हैं दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट मी बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी दिस। मैं फिजिकल कोई एलिमेंट होना ही नहीं चाहता। मिल्टन ने एक पोएम लिखी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम से। उसमें वो कहते हैं कि उनको भी सर्व किया जाता है, ट्रूथ उनको भी मिलता है जो खड़े होते हैं और वेट करते हैं। वेटिंग हम जानते नहीं हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि डिस्टर्ब्ड हैं हम। इसलिए लर्न टू वेट पेशेंटली। जिनका एक बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस बहुत शुरू में बोलती है, स्पिरिचुअल पाथ उनके लिए है जो लोग बस अड्डे पर आराम से वेट कर सकते हैं। एकदम शुरू में हम लोग कुछ काम करते हैं, जैसे अभी आज गौरी एडिटिंग कर रही थी, बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस पर्सपेक्टिव में किस वीडियो को डालूं। बेसब्र हो जाते हैं हम लोग। बेसब्र मतलब हमारे अंदर का थॉट्स। तो जिस समय आप बेसब्र थे वो आप देख पाए कि बेसब्री क्या थी, क्या उसको साइड में रख पाए? काम छोड़ दिया, इसका मतलब आपने बेसब्री को अपने ऊपर ओवर पावर करने दिया, थक के सो गए, काम ही छोड़ दिया। बहुत धीरे धीरे हम लोग अपने ऐप को बना रहे हैं, बहुत धीरे धीरे। मैंने अभी रिसेंटली जैड का पूरा जो कोर्स है रीस्ट्रक्चर किया है, पूरा कोर्स। बहुत से लोगों को ऐप में वो दिखाई नहीं जो पहले था। जैड की पूरी एक 200 वीडियोस हटा दी मैंने, फिर फ्रीडम फ्रॉम द नोन की 200 वीडियोस हटा दी, अब पतंजलि योग सूत्र की 200 वीडियोस 10-10 करके डाली है। बहुत स्लोली काम कर रहे हैं हम लोग, बहुत स्लोली। आई डोंट एंटिसिपेट, आई डू एंड आई सिट बैक। हमारे अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट है, उसको कैसी महसूस होती है? क्या ही कभी मन करता है जानने का? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस खुद को रिफ्लेक्ट करती है जब वो ऑब्जेक्ट से खाली हो जाती है। तो कम से कम कुछ देर के लिए तो ऑब्जेक्ट से खाली होकर देखें। फिजिकल ऑब्जेक्ट से खाली होंगे, मोबाइल से, चीजों से, तो आपके अंदर का ऑब्जेक्ट खाली होगा। अदरवाइज डिवाइन फ्रैगमेंट को आप यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के लिए, फिजिकल वर्ल्ड के लिए। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को अकेले महसूस करना है, उसके प्योर फॉर्म में, बिना ऑब्जेक्ट के। जब पानी शांत होगा तो चांद रिफ्लेक्ट करेगा, जब मन शांत होगा तो डिवाइन रिफ्लेक्ट करेगा। बड़े पापा मैं 5 मिनट के लिए शांत थी, डिवाइन ने रिफ्लेक्ट किया ही नहीं। तो 5 दिन शांत होके देखो। स्टार्ट विथ लिटिल मोर पीस,
आप लोग पढ़ते हैं किताबें, है ना? आपके पास ढेर सारी बुक्स हैं। गौरी ने शुरू किया था थिंकिंग फास्ट एंड स्लो पढ़ना, आपने शुरू किया था कौन सी बुक, अभी बहुत मुश्किल बुक उठाई थी? अब तो सारी बुक्स उठाते हैं, वो मुश्किल मुश्किल उठाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। छोड़ क्यों देते हैं पता है क्यों? क्योंकि आप वेट नहीं कर पाते। आपको लगता है पूरी बुक खत्म होने में 10 साल लग जाएगा यार। 10 साल बहुत लंबा टाइम लगता है, मगर 10 साल में भी अगर आपने एक अच्छी सी किताब खत्म कर दी, तब डिवाइन फ्रैगमेंट आपके साथ है। अगर जल्दी में हो तो थॉट्स के चक्कर में फंसे हो, और ये दिखता भी है, इसका सिग्नल दिखता है ब्रेन में। हम थॉट्स को केवल तभी ऑब्जर्व करना चाहते हैं जब वो डिस्टर्ब करते हैं। नॉर्मल थॉट से हमको डिस्टर्बेंस नहीं है। इंटेलिजेंस का प्योर फॉर्म कौन सा है? नॉट द इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या बोला? आवाज से प्रोड्यूस मत करिए, आवाज मत बोलिए। इंटेलिजेंस का प्योर फॉर्म क्या है, ये पूछिए और शांत हो जाइए। इस चीज को पूछिए। कल दिन भर ये सवाल लीजिए अपने साथ कि इंटेलिजेंस का प्योर फॉर्म क्या है, और अपने आप को ये भी बता दीजिए इमोशंस नहीं है, थॉट्स नहीं है। जब थॉट आए तो उसको देख करके छोड़ दीजिए। थॉट्स को रिपल की तरह देखिए, जैसे पानी पे वेव चलते हैं वैसे, और 1 सेकंड के लिए भी कम से कम रिपल शांत होता है तो फील इट। बिकॉज अगर 1 सेकंड के लिए भी रिपल शांत हुआ तो क्या होगा? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस विल रिफ्लेक्ट द ट्रू सेल्फ, डिवाइन ईश्वर रिफ्लेक्ट होगा हमारे अंदर से। तब आप उसकी तरफ बोलेंगे नहीं कि कभी कभी लगता है मैं ही भगवान हूं। जब आप भगवान होते हैं तो आप बोलते नहीं, आप खाली मुस्कुराते हैं, अंदर से खुश होते हैं, आप फ्री हो जाते हैं। Ask this question. I want to experience the pure spiritual intelligence which is free from all the objects. ये मंत्र जप की तरह है, but it is not to be repeated. It has to be lived in the absence of thought. जब क्वेश्चन बोलेगे ना आप अपने मन में कि what is the spiritual intelligence which reflects itself in the absence of object, तो आपको सब चीजें दिखा, तब ऑब्जेक्ट दिखेंगी। उसके पहले ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं है। थॉट्स चलता है लेकिन थॉट्स ऑब्जेक्ट नहीं लगता, सब्जेक्ट लगता है। जो चीज बहुत जरूरी लगती है कि ये तो होना है, ये तो सोचना है, ये तो जानना है, ये तो जीना ही जीना है, वो ऑब्जेक्ट नहीं लगता, वो सब्जेक्ट लगता है। बट वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट है। हमारे ही फिजिकल बॉडी में डिवाइन फ्रैगमेंट है, बट वो तब महसूस होगा जब थॉट्स आपको ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देंगे, फॉरेन की तरह दिखाई देंगे। कभी देखा है उंगलियों में लकड़ी का टुकड़ा फंस जाता है, दर्द करता है। ऐसे ही थॉट्स जब दिखाई देते हैं और वो दर्द नहीं करते लेकिन फॉरेन की तरह महसूस होते हैं, तो खट से थॉट चले जाते हैं। वो प्योर अवेयरनेस कुछ सेकंड के लिए जब आप रहेंगे प्योर में, तो आपको उसके सेल्स डेवलप होंगे ब्रेन में। अभी थॉट्स के सेल्स हैं। कल बात की थी ना, एक तरफ है ऑब्जर्विंग एंटिटी, एक तरफ है थॉट एंटिटी। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्विंग एंटिटी के सेल्स बनेंगे। तो जो सेल्स सेल्फ को रिफ्लेक्ट करने वाले हैं उनको डेवलप होने के लिए मौका देना पड़ेगा। ऐसे जब स्विमिंग करेंगे आप, स्विमिंग के लिए बहुत स्टेमिना चाहिए होता है। आप जब तैरेंगे, चलने के लिए भी बहुत स्टैमिना चाहिए होता है। हम लोग अगर आज कम से कम हेल्दी हैं तो 10,000 कदम चल लेते हैं, बोर हो जाते हैं तो हमारे पास 2 स्टैमिना चाहिए, एक तो फिजिकल बॉडी का स्टैमिना और दूसरा बोर ना होने का स्टैमिना। बोर ना होने का भी स्टैमिना चाहिए। उसके लिए आपको बोर होना है 5 मिनट 10 मिनट, बिकॉज जब तभी आपके ऐसे ब्रेन सेल्स डेवलप होंगे जो नॉर्मल इंपल्स में भी आपके साथ रहेंगे। देखिए आजकल जो मैंने काम शुरू किया है ना कि लाइन पे काम लिखता हूं, उसके बाद उनको करता हूं, तो ज्यादा काम कर पा रहा हूं, चाहे छोटे मोटे काम हो।
अगर आपको बैंगलोर जाना है, लिख लीजिए इसको कॉपी में, आई वॉन्ट टू गो टू बैंगलोर, क्वेश्चन मार्क लीजिए कब। आपको सोचने में हेल्प होगी। सारे छोटे छोटे काम लिख लीजिए जो आपको करना है, उसमें से कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने सोचा है कि मुझे 500 ज़िनोगी ट्रेन करने हैं। ये कब तक करूँगा? महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल में। कैसे करूँगा? इसके लिए ढेर सारे सवाल हैं। बट ये सब चीज़ आराम से, पेशेंटली होगा, हड़बड़ी में नहीं होगा। आज जब मैं गया शीश के यहाँ तो आराम से बैठकर मैं देख रहा था, मेरी हड़बड़ी को देख रहा था। फिर जब दोबारा गया तो फिर से मैं अपनी हड़बड़ी को देख रहा था। हर मोमेंट पे अपने मन में चलने वाले थॉट्स को, मतलब हड़बड़ी को देखो। अगर नहीं देखते हो तो डिवाइन फ्रैगमेंट मिस कर दिया, इस जन्म के लिए मिस कर दिया। मन बड़ा कंफ्यूज्ड है, वो बोलता है नहीं नहीं अभी तो एंजॉय कर लो, बड़े हो जाएंगे तब डिवाइन फ्रैगमेंट को करेंगे, उसके लिए तब काम करेंगे, बुढ़ापे में काम करेंगे। लेकिन अगर आज गए और उसको ऑब्जर्व नहीं किया थॉट्स को, तो गया, ऑब्जर्विंग एलिमेंट नहीं डेवलप होगा। हमारे अंदर में एक ऐसी लाइट है जिसमें से ऑब्जेक्ट जब हट जाएगा तब वो डिवाइन फ्रैगमेंट को रिफ्लेक्ट करेगी। वो उसको रिफ्लेक्ट करेगी जो कृष्ण बोलते हैं, मैं हूं शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, वो हूं मैं, 100 करोड़ चंद्रमा और सूरज मैं हूं। वो आपको रिफ्लेक्शन में महसूस होगा, खुद को वो लाइट महसूस होती है। लेकिन वो आप गुटखे के चक्कर में खत्म कर देते हैं। गुटखा जानते हैं? गुटखा मतलब वो जो तंबाकू होता है ना, सुपारी तंबाकू मुंह में डाल लिया और खा रहे हैं। हमारा गुटखा यहाँ चलता है, थॉट्स का गुटखा, कुछ न कुछ तो चल ही रहा है। थॉट्स का च्युइंगम, थॉट्स का गुटखा। गुटखे के चक्कर में आदमी बड़ी बड़ी चीजें छोड़ देता है। तो अपने थॉट रूपी गुटके को, ऑब्जेक्ट को कुछ देर के लिए थूक दीजिए। कुछ देर के लिए बिना थॉट के रहिए, आवाजों के साथ रहिए, पूछिए इस थॉट को। ये थॉट नहीं है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, ये थॉट नहीं है, ये एक सवाल है। थॉट तभी थॉट होता है जब उसके मतलब आप नहीं पूछते। मैं बोलता हूं गाजर का हलवा, ये केवल थॉट है, लेकिन जब उसको गाजर का हलवा जाकर खाता हूं तो वो थॉट नहीं है, उस सामान का एक आवाज है। मैं पूछ रहा हूं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन है तो ये थॉट नहीं। अगर आप खाली बोलते हैं अरे मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूं, ऐसी भी बातें कर लेता हूं जो पतंजलि योग सूत्र में है, तो वो प्योरली थॉट है। और एक और चीज़ है, जब आप इसको सवाल बनाते हैं तो आपका आई सेंटर के साथ साथ ई सेंटर भी उसके साथ आता है। बिकॉज हम पहली बार ऐसे इंटेलिजेंस के लिए, ऐसी चीज़ के लिए इमोशन ला रहे हैं जो पहले नहीं था। अब तक मेरे इमोशन फ़ोन के लिए थे, कपड़े के लिए थे, लेकिन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के लिए नहीं था। इमोशन के लिए था, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के लिए नहीं था। तो पहली बार हमने एक नया आइडिया लेकर आए, उसके लिए इमोशनली तैयार भी हो रहे हैं। जब तक इमोशंस तैयार नहीं होंगे तब तक आई और ई दोनों मिलकर के इस सवाल को नहीं पूछेंगे, व्हाट इज दैट इंटेलिजेंस। और जब तक ये दोनों साथ में नहीं होंगे तब तक हमारा एस सेंटर भी तैयार नहीं होगा, बिकॉज वहां से भी एनर्जी चाहिए। सेक्सुअलिटी की एनर्जी ट्रांसफॉर्म होनी है। मैं जब इस तरह के सीरीज को देखता हूं या इस तरह के लोगों को देखता हूं जो बहुत परेशान है, मुझे लगता है ये बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। दे कैन जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज इंटेलिजेंस, व्हाट इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, और आपकी फैमिली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि वो इंटेलिजेंस अपने आप में इतनी इंटेलिजेंट है कि वो आपसे वही चीजें कराती है जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए, शांत होने के लिए चाहिए। फेलियर, कंफ्यूजन तो एक बाय प्रोडक्ट है लैक ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का। उस इंटेलिजेंस की वजह से है जो इंटेलिजेंस प्लस इमोशन प्लस ऑब्जेक्ट है। तो टेक दिस क्वेश्चन, नॉट द थॉट, कि व्हाट इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस विदाउट ऑब्जेक्ट। और जैसे आपने बोला, कुछ सेकंड के लिए आप खाली आवाज सुनेंगे और बैठिए ऐसे, आवाज सुनिए, खाली आवाज सुनिए, उसका मतलब मत जाइए, उसके वर्ड्स में मत जाइए। जो भी आवाज सुनाई दे रहा है अभी चेंज कर दीजिए, उस आवाज से फिर दूसरी आवाज पे जाइए। थॉट्स के बिना रहिए,
बिना पहिए वाली साइकिल चलाइए, थॉट्स के बिना रहिए कुछ सेकंड के लिए, एंड यू विल राइड टूवर्ड्स स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ठीक है।